घर घर का श्रृंगार सनातन। या तो अनप्रोफेशनल है या जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल है। जो रियल चीज जो देनी चाहिए वो जो जैसे दे रहे हैं उसमें मुझे लगा कहीं ना कहीं अभी काम किया जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा नजरिया अगर जाएगा शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसा मैं जब महसूस करने लगा तो मैंने कहा सबसे पहले अब मिशन आध्यात्मिकता शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के लिए कौन बनेगा, भजन सम्राट चलाते हैं, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के लोग आएंगे, इसको भजन को गाएंगे। फिल्मों में गाने होते हैं भजन के, जी जी, सीरियल्स में होते हैं, भजन संध्या होती है, इतना बड़ा फील्ड है भजन की इंडस्ट्री का। मैं कहता हूं बड़े भाई ये अछूता है, अभी 1% भी भजन में काम नहीं हो पाया, 0.001% काम हुआ है, बाकी का पूरा भजन की इंडस्ट्री खाली पड़ी है। मैंने इसमें देखा कि बहुत ज्यादा व्यापार करने की संभावना है। मैंने वहां अपना कॉमर्शियल दिमाग लगाया जी। मैं कोई आध्यात्मिक चर्चा थोड़ी कर रहा हूँ, चूंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो चर्चा भी आध्यात्मिक है, तो स्वतः इसमें चर्चा में शामिल लोग आध्यात्मिक हो गए, जो चर्चा देख रहे हैं वो भी आध्यात्मिक हो गए जी। यही कौन बनेगा भजन समाज का असली कॉन्सेप्ट है जी। तो एक कार्यक्रम है आपका जीवन रहस्य, द टैलेंट्स ऑफ इंडिया का पार्ट ही है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कार्यक्रम है जीवन रहस्य उसमें जो भी गाने हैं जी सब भजन है। वो भजन क्या है, वो सब इसी का हिस्सा है। ऐसे ही अलग अलग फिल्मों में भजन गाए जाते हैं। वो जो हमारे सिंगर्स हैं बच्चे द टैलेंट ऑफ इंडिया के, तो कौन बनेगा भजन सम्राट के पार्ट में, वो भजन गाएंगे। सूफियाना भजन है गाएंगे, किसी भी धर्म का है भजन है गाएंगे। भजन तो एक मनोरंजन कहीं ना कहीं जोड़ रहे हाँ, तो एक मनोरंजन जो दृष्टिकोण है आदमी का, जिसको अध्यात्म की एबीसीडी नहीं पता, उसका मन भी नहीं है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता है, तो वो आदमी क्या करेगा कि उस कार्यक्रम को जब सुनेगा, कोई भी आदमी जब संगीत सुनता है तो अगर जो ताल है वो ऐसा है सही तरीके से लयबद्ध किया गया है तो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटर का काम है वाइब्रेट करना, तो म्यूजिक वाइब्रेटर है बेसिकली, तो वाइब्रेट करता है हृदय को। तो संगीत एंटरटेनमेंट वाले लोग वैसे लेंगे, और जो रियल भजन के जो लोग जिज्ञासु हैं उनको वो भजन भी यहाँ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जो बातों का जो अथाह भंडार है बहुत ज्यादा है हमारे राजपूत जी के पास, और इस वक्त खामोश बैठी हुई हैं हमारे साथ रागनी जी भी हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ जान लिया जाए। तो रागनी जी, आप हमें बताएं इस प्रतियोगिता के बारे में। जब आपका जो राजपूत जी के साथ जुड़ना हुआ तो आप क्या सोचकर जुड़ी, और क्या जहन में अभी आपके चल रहा है कि जो कंटेस्टेंट आएंगे, जो प्रतिभागी होंगे, उनका कैसे आप ऑडिशन लेंगे? सबसे पहले तो संगीत मेरी लाइफ है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। कोई भी नहीं रह सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी अपना ही जानती हूँ, सबका अलग अलग टेस्ट है, बहुत जादू है। हम बिल्कुल थके हुए होते हैं, हर तरफ से थक के जब हम लेटते हैं, लेकिन कानों में अगर गुनगुनाने की आवाज़ जाती है तो मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो संगीत तो मेरी लाइफ है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। सिखाना मेरा एक अंदर से इतनी तृप्ति होती है कि हमें थोड़ा बहुत जो भी आता है हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और उसने उसको कॉपी करा, और अगर उसको कोई तीसरा बंदा अप्रिशिएट कर देता है कि हाँ अच्छा सीखा था, सीखते हो, सही सीख रहे हो क्या रहा, उनका इतना सवाल मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है और एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है कि हाँ जो मैंने सिखाया वो स्टूडेंट इस लायक है कि वो किसी और को कुछ सुना सके। तो ये बहुत बड़ा मैं चाहूंगा कि आप एक भजन अगर गुनगुना के सुना दें तो आनंद आएगा। आपने तो हमारी दिल की बात छीन ली सर, और दर्शक भी सुनना चाहिए। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
भगवान अल्लाह तेरो नाम। रागिनी जी उत्तम, बहुत अच्छा। वाकई बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया। और कुलदीप जी, सबसे पहले मैं रागिनी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने भजन का जो चुनाव है ना, वाकई बहुत अच्छा चुनाव आपने किया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। यानी कि अगर हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी तभी हम काम अच्छे कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल बनता है, आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए सनातन टीवी। ओम सनातन, जय श्री राम। आप देख रहे हैं सनातन टीवी, मैं हूं आपके साथ गगन गौतम। मेरे साथ हैं श्री कुलदीप सिंह राजपूत जी और आप हैं फेमस सिंगर रागिनी माथुर जी। आप दोनों का स्टूडियो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले कुलदीप जी, हम सनातन धर्म की बात कर रहे थे और सनातन धर्म ने, सनातन टीवी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक अच्छी सोच है आप लोगों की, कौन बनेगा भजन सम्राट को आप साथ लेकर चल रहे हैं। अभी हमारी आपसे बात हो रही थी सनातन धर्म की जो परिभाषा है, उस परिभाषित को, अगर आप परिभाषा को हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र से क्या परिभाषा है सनातन धर्म की। गगन जी धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम सनातन काम करते हुए सनातन टीवी के माध्यम से सनातन को, सनातन लोगों को सनातन तरीके से देने की चेष्टा कर रहे हैं। सनातन लोग, जरा इसके बारे हम में सब सनातन ही है जी। इसकी परिभाषा को अगर हम व्यवहारिक स्तर पर समझें, हमने सनातन को मिशन व्यवहारिकता के साथ जोड़ते हुए, सनातन को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से सवाल किया जा सकता है। आजकल जो परिभाषा लोग सुनना चाह रहे हैं वो नेट पर उपलब्ध है जी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी जी। मैं कुछ अभी एक जो परिभाषा बता दूं, फिर उसको लोग कहने लगे कि ये परिभाषा तो आपने पहले ऐसे परिभाषित किया था, लेकिन अब तो ये है। थोड़ा सा हमारे कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है, कौन बनेगा भजन सम्राट, का एक प्रायोगिक कॉन्सेप्ट है। सनातन से मतलब हम ये नहीं समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वेदों में सनातन का मतलब ये लिखा है जी, उपनिषद में सनातन का मतलब ये लिखा है, इसकी परिभाषा ये है। अभी मैं जो परिभाषा बताऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे जी, इसलिए मैं वो परिभाषा तो नहीं बताऊंगा। लेकिन सनातन बताएं कुछ। सनातन होता क्या है जी जी, सनातन होकर के कैसे जिया जा सकता है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। फिर परिभाषाएं आप लोग अपने आप करें।